तुम रुमैसा के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो आपको देखने गई थी हीर के कमरे में। रुमैसा की रोने की आवाजें आई तो मैं उसके कमरे में चली गई। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? गाड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने गया था, उनका स्नैपशॉट लेके व्हाट्सएप कर। गोरी भी किसी चीज का वेट नहीं करते यार। तुम क्यों उठ गए? शहर में ब्लास्ट हो गया है और सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुझे भी हॉस्पिटल जाना होगा। मैं छोड़। मैं चली जाऊंगी, चेंज करके निकलती हूँ। बहुत दिनों के बाद इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे शहर पर। मैं तो अपनी जिंदगी में होने वाले ब्लास्ट का सोच रही। क्या तैमूर से लड़ाई हुई है? अगर कोई बात है तो डिस्कस करो ना, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। डॉक्टर बुशरा, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को, तुम्हारी शादी को 8 साल हुए हैं और मेरी शादी को 13 साल। और मेरी बेटी तुम्हारी शादी में 4 साल की थी और अब माशाल्लाह से 12 साल की है। आपको मेरी शादी के साल भी याद? ये तुम्हारी शादी के साल क्यों नहीं याद होंगे? अब इसी हॉस्पिटल से तो तुम्हें दुल्हन बनाकर रुखसत किया था हमने। और हाँ, तुम बात को घुमाओ नहीं। क्या हुआ है? इन 13 सालों में आपको कभी अपने शौहर पर शक हुआ? क्या तैमूर का कोई अफेयर चल रहा है? देखो, तुम खुल के बात करोगी ना तो मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूंगी, वरना इस तरह घुमा फिरा के बात करोगी तो मामला और उलझ जाएगा। गलती मेरी ही है। ना मैं रुमैसा को अपने घर रोकती और ना ही ये नौबत आती। कौन रुमैसा? खालाजाद बहन है मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस इसी हमदर्दी में आकर मैंने उसे अपने घर में जगह दे दी। तो क्या तैमूर उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है? हाँ, नहीं, शायद पसंद करता है। तुम्हें लगता है उन दोनों के दरमियान कुछ है? बहुत डर गई थी मैं आज जब हॉस्पिटल से फोन आया। उठी तो देखा कि तैमूर बेड पर नहीं थे। ना चाहते हुए भी मुझे रुमैसा के रूम की तरफ जाना पड़ा। आप यकीन करें, मेरा दम निकल रहा था जब मैं रुमैसा के कमरे का दरवाजा खोल रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तैमूर उसके कमरे में नहीं थे। तो क्या तैमूर उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है? I don't know. I can say. पिछले 8 सालों में ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मुझे तैमूर पर शक हुआ। लेकिन अब मेरी मेड ने भी ये फील किया है। इनफैक्ट शुरू में तैमूर उससे बहुत चिढ़ते थे। नहीं, अब उन्हें हमदर्दी हो गई है या फिर कुछ और। तुम फौरन उसे अपने घर से निकाल दो। 1-2 बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं। बस एक बात का इत्मीनान है कि उसका निकाह हुआ है। हेलो, ओह, जल्दी चलो, इमरजेंसी हो गई है।
इंजेक्शन लगा दे उन्हें ताकि उन्हें कुछ आराम मिल जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। ओके। बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब वो देखो बेचारी, संभालो अपने आप को। क्या हो गया है? इस बम ब्लास्ट में इस बेचारी के बाप और भाई दोनों मारे गए। बिल्कुल अकेली सी हो गई है। ऐसा ख्याल रखो, अपने आप को संभालो बेटा। बना बना, हाँ। क्या हुआ? जो कुछ भी उसने शौहर ने उसके साथ किया उसके बाद तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले। हाँ, तलाक लेके तुम्हारे घर में बस जाए। इसका इंतजाम भी मैंने किया हुआ है। एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मैंने उसके लिए। उसको पता है कि उसका निकाह हुआ है पहले? सब कुछ जानता है। रुमैसा का दोस्त है और बिल्कुल शादी के लिए तैयार है, लेकिन रुमैसा तलाक के मामले में बहुत डिले कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तलाक लेकर तैमूर से शादी करना चाहती है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं खुलकर तैमूर से बात करूं? नहीं, जब तक तुम्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि उन दोनों के दरमियान कुछ है, उस वक्त तक बिल्कुल बात मत करना। लेकिन हाँ, तैमूर को इस बात का एहसास जरूर दिलाओ कि तुम्हारी कान और आंखें खुली हुई हैं। अगर तुमने तैमूर से खुल के बात कर ली तो उसका खौफ खत्म हो जाएगा। जो काम वो डर के कर रहा है फिर वो खुलेआम करेगा। इनफैक्ट तुम तैमूर से बात करने के बजाय कोशिश भी नहीं करती कि वो अपने घर चली जाए। कहाँ जा रही हो? मैं हीर की स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है तमाम डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी रहने के ऑर्डर हैं। आई नो, बट आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है हीर के स्कूल में और मेरा होना जरूरी है। तो क्या हुआ? तैमूर को बोलो, वो चला जाएगा। आई नो वो चले जाएंगे, लेकिन मेरा वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। ओफो, लगता है एक इमरजेंसी तुम्हारे घर पे भी नाफिज है। मेरे एब्सेंस में आप हर चीज का ख्याल रखिएगा। ओके? चलो ठीक है, ठीक है। मीटिंग के बाद हॉस्पिटल से सीधे आना। ठीक है। मामा, रूमी खाला कह रही थी कि आप भूल गई। आपको याद था ना? कोर्स मुझे याद था। तुम रेस्ट करोगे, साथ चलोगी? जाहिर सी बात है साथ चलूंगी। तुमने ऑफिस ज्वाइन करना था ना आज से? हाँ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हीर के साथ स्कूल जाऊंगी। एक्चुअली तुम थी नहीं तो हीर जिद करने लगी कि रुमैसा साथ चले। अब तो मैं आ गई हूँ ना। ये मेरा वाला फ्रॉक क्यों नहीं पहना है तुमने इसे? उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम चेंज कर लो फिर चलते। हम चेंज करते हैं फिर चलते हैं।
अरे तुम ऑफिस के लिए निकली नहीं अभी तक? मैंने कहा है ना कि पहले मैं हीर के स्कूल जाऊंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। रुमैसा देखो, स्कूल में सिर्फ मदर एंड फादर को बुलाया है। चले? ओ, आई जस्ट फॉरगॉट माय बैग। मैं लेके आती हूँ हीर, आप पापा को लेकर गाड़ी में बैठ जाना, ओके? पापा आए चलें। माँ तो तुम भी नहीं हो उसकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हकीकत को बकवास का नाम देके झुठलाओ मत। तुम अपनी हदें पार कर रही हो। मैं हद का तयन कर रही हूँ। और क्या कहा है मैंने? सिर्फ यही ना कि मैं तुम्हारे और तैमूर के साथ हीर के स्कूल जाना चाहती हूँ। और क्यों ना चाहूं? पढ़ाती हूँ उसे, होमवर्क करवाती हूँ, और इसमें हर चीज क्या है अगर टीचर से मैं फीडबैक ले लूं? मैं जो कर रही हूँ सिर्फ हीर के लिए कर रही हूँ। और ये जो तुमने मदर और फादर का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I didn't mean that. Leave it. कोई जरूरत नहीं है कुछ और पकाने की, जो भी घर में पड़ा हुआ है वही खिला दो। दिमाग खराब करके रखती है। पहले जिद नहीं करती थी, अब जब से रुमैसा आई है तब से तो उसके नखरे ही नहीं खत्म होते। गलती से अगर गुस्से में फिरोजा उसे कुछ डांट दे या कुछ कह दे तो फौरन जाकर रुमैसा से शिकायत लगाती। अल्लाह का शुक्र है आज से ऑफिस शुरू हो गया रुमैसा का। और आपको क्या जरूरत थी उसे सुबह में साथ ले जाने की? मैंने नहीं कहा था उससे। मैं जब अपने कमरे से बाहर निकला तो वो और हीर दोनों पहले से तैयार। मुझे फोन करके याद दिला देते कि खैना आज हीर के स्कूल जाना है। अगर मैं भूल जाती तो? क्या हो गया तुम्हें कहना? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। इससे पहले भी तो कभी मैं या कभी तुम हीर को अकेले छोड़ा थे। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अगर मैं आज ना जाती तो वो स्कूल में यही साबित करती कि वो हीर की माँ है, मैं नहीं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? मैं तो रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। जो बात उसने सुबह में बोली है ना, उसके बाद तो मैं सोच रही थी कि उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं। मैं तो सिर्फ सोच रही थी, अगर आप होते तो आप ये कर गुजरते। क्यों? ऐसा क्या था उसने तुझे? हीर की मां ना होने का ताना दे रही। आप बिल्कुल ठीक कहते थे। हमें उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि हमने हीर को अडॉप्ट किया। और कुछ तो नहीं कहा? नहीं, मगर देखिएगा मैं उसका क्या बंदोबस्त करूंगी। क्या करोगे? कह दूंगी कि बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ मेरे घर से। अगर वो ना गई तो? हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। नहीं कहना उसे इस तरह घर से नहीं निकाल। क्यों? हीर उसके साथ बहुत अटैच हो चुकी। तुम्हारा हॉस्पिटल आ गया।
हेलो जी, डॉक्टर खैना बात कर रही हूँ। प्लीज एक कॉफी भेज दे कमरे में और डॉक्टर बुशरा से कह मैं आ गई हूँ। हेलो। हाँ तैमूर, यार तू अभी उसके ऑफिस चला जा। क्या मतलब तैमूर, मैं अपने ऑफिस ना जाऊं? प्लीज समझ। देख यार, मेरा बॉस बहुत गुस्से वाला है। लेट हो गया ना तो नौकरी से निकाल देगा। एक दिन दोस्त की खातिर बॉस का गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। अच्छा यार, जाता हूँ। तुम उसके ऑफिस का एड्रेस सेंड करो। ओके। मैडम, ट्रांसफर के फौरन बाद ही आप छुट्टियों पे चली गई थी, खैरियत तो थी? कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तंजील आर्किड की फाइल मुझे चाहिए अभी, फौरन। यस, कौन? मिस्टर समंत। ठीक है, भेज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। नाइस ऑफिस। थैंक यू। कैसे आना हो? सुना है आप बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई हैं, इसलिए सोचा कि सीवी सबमिट करवा दो। अच्छा, किससे सुना? तैमूर ने भेजा है। असल में वो चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं। हाँ, वक्त भी कैसे बदल जाता है। ये वही तैमूर जिसे मैं कॉल्स करती थी, टेक्स्ट करती थी, मगर वो आंसर नहीं करता था और एंड में थक हार के तुम्हें फोन करती थी और तुम मेरे बिहाफ पे उससे बात करती थी। और आज देखो, उसके बिहाफ पे तुम मुझसे बात करने आए। बेचारा, कितना बेबस हो गया। एनीवेज, बोलो क्या बात करनी है? कम इन। इस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट क्यों नहीं आई अभी तक? मैडम वो क्या वो लगाए रखा है? 2 दिन में ऑफिस नहीं आई हूं, तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए? कल मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट अपने कंपनी के अकाउंट में चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मैडम वो फाइल उठा दो। हाँ, चाय पियोगे? दो चाय भेजो। वैसे आज तुम्हें देखकर मुझे यूनिवर्सिटी के कैंटीन के समोसे याद आ गए। और तुम्हें याद है जब जब तुम शर्त हारते थे पूरी क्लास को खिलाते थे। तुम्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी के समोसे याद हैं? भाई कब ऑफ करेंगे हमें? ये सिचुएशन तो सेटल डाउन हो गई है। कहाँ सेटल डाउन हुई है? सारा मीडिया बाहर खड़ा हुआ है और अब तक डेड बॉडीज आ रही है। हमें क्यों रोक रखा है? अब हम जिंदा तो नहीं कर सकते ना? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि हीर की टीचर ने क्या फीडबैक दिया है? कुछ नहीं, सब ठीक है, बस मैथ्स में थोड़ी वीक है। मुझे तो बात ही नहीं करने दे रही थी। सारी टीचर्स से मैं खुद ही बात कर रही थी।
वो साथ गई थी क्या? ये कहें कि मैं साथ गई थी। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर घर पहुंच गई, वरना वो लोग मुझे छोड़कर चले जाते। अच्छा, आप खुद पर ये सारी बातों को हावी मत करो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। तैमूर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, लेकिन कंफ्यूजन उसके चेहरे पर भी थी। शायद उसे रुमैसा का हीर के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगता हो। I mean, जैसा मैं सोच रही हूँ शायद वैसा ना हो सकता है कि रुमैसा एक्चुअल में हीर के लिए कंसर्न। भाई तुम्हारा केस अगर मुख्तलिफ ना होता ना, तो मैं तो तुम्हें यही मशवरा देती कि तुम तैमूर के मुंह पे बोल दो कि तुम्हें उस पे शक है। क्यों? मेरा केस मुख्तलिफ क्यों है? तुम्हारे पास औलाद की ताकत नहीं है। बीवी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, मर्द को उससे कितनी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन शादी के चंद साल के बाद उससे बोर हो जाता है। औलाद ही एक ऐसी ताकत होती है जो मर्द को खूंटे से बांध के रखती है। परेशान मत हो, तैमूर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम अपने और उसके दरमियान शक की दीवार खड़ी करने के बजाय ना उस शक को ही खत्म कर दो और अपनी कजन को वापस उसके घर भेज दो। तैमूर ने क्या बात करने के लिए भेजा है तुम्हें? सारी तफसीलन बात मैं कर तो चुकी हूँ उससे। अब वो इस निकाह को राज में रखने के खिलाफ है। वो चाहता है कि हिना को खुद सारी बात बताए, बजाय इसके किसे कहीं और से पता चले। अगर कहीं और से पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? मुमकिन है कहीं और से पता चले तो हिना तैमूर को इस बात की वजाहत का मौका ही ना दे। तो इस तरह तैमूर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पाएगा, हिना की नजरों में धोखेबाज बन के रह जाएगा। बन के क्या रहेगा? धोखेबाज तो वो है ही शुरू से। रुमैसा, तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? तैमूर चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, तो मेरी भी एक शर्त है। अब अगर वो मेरी शर्त मानने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे हीर के बारे में मालूम है। अरे, फिर तो तुमसे खुल के बात की जा सकती है। तो कह दो उसको मुझे तलाक दे, मेरी औलाद मुझे वापस करे। खुदा हाफिज, बाय बाय। लेकिन रुमैसा, हीर उसकी भी औलाद है। अगर अल्लाह ने उसे औलाद देनी होती ना, तो उसकी दूसरी बीवी बांझ ना होती। तुम उसे हिना को हकीकत बताने से क्यों रोक रही हो? चलो फर्ज करो उसने हिना को सब कुछ बता दिया और हिना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार भी हो गई, और अगर फिर भी वो घर छोड़कर नहीं गई तो अगर ऐसा हुआ तो हिना की अहमियत तैमूर की नजरों में और बढ़ जाएगी और वो उसे तलाक नहीं देगा। तुम तैमूर से कहो कि थोड़ा सा इंतजार करे। इंतजार करने से क्या होगा? हिना खुद उससे तलाक मांगेगी और तलाक मांगने के बाद अमेरिका वापस चली जाएगी, और फिर मैं, तैमूर और हीर, हमारी कंप्लीट फैमिली, हम साथ होंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि वो ये हकीकत जानकर चली जाएगी, रुकेगी नहीं। अच्छा नहीं ये काम जितनी जल्दी हो जाए। ये बात मेरे हक में नहीं है, मैं हीर को हर्ट नहीं कर सकती। फिलहाल तो मुझे हीर को हिना से दूर करना है। तुम जानते हो समन, मैं हीर के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, और यही वजह है मैं इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। लेकिन ऑफिस तो आना ही था। अगर तैमूर कल को फिर भाग गया तो एटलीस्ट मैं और मेरी बेटी किसी के मोहताज तो नहीं होंगे ना। यस, फायर हिम।
राइट नाउ। हेलो, कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम? छठी कॉल कर रहा हूँ तुम्हें मैं। मेरा फोन साइलेंट में था यार। प्रोफेसर से बात हुई तुम्हारी? अभी अभी वहीं से निकल रहा हूँ। क्या बात हुई तुम्हारी? तैमूर तुम ठीक कहते थे, वो रुमैसा नहीं है। बात क्या हुई? यही कि तुम गिना को कुछ मत बताना, बस हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद तुमसे तलाक लेकर चली जाएगी। रुमैसा जैसे कह रही है बस वैसे करो। तैमूर, मेरे बॉस की कॉल आ रही है, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। जी सर। सर मेरी कार खराब हो गई थी, बस मैं 15 मिनट में आता हूँ। जी सर, आ रहा हूँ सर। दर्द हो रहा है। इनको डिक्लोफेनाक का एक इंजेक्शन लगा दें, अगर उससे भी बेहतर ना हुआ तो फिर मुझे बता देगा, ठीक है? वो मेडिसिन जो मैंने बता दिया था आपने इनको दे दिया? जी जी मैडम। ठीक है, और 2 शाम में भी दे देना, सही है? चलें, थैंक यू। रूम नंबर 403 में जो पेशेंट है उन्हें चेक कर लेना, ठीक है? और फिर मैं आ जाती हूँ, अगर जरूरत पड़े तो पेन किलर भी दे देना। ये फाइल आप ले जाना साथ में से। अरे तुम कहाँ थी इतने दिनों से? मुझे लगा तुम छुट्टी पे गई हो। नहीं, मैं नाइट ड्यूटी पर थी, आज ही मॉर्निंग शिफ्ट लगी है। अच्छा, अगर जाती तो आपको बता कर जाती। और सब खैरियत है? जी डॉक्टर साहिबा, हीर आप ही के पास है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, उसने कहाँ जाना है? नहीं, वो तैमूर भाई आए थे मेरे घर। तुम्हारे घर तैमूर आए थे? जी। लेकिन वो तुम्हारे घर क्यों आए थे? वो बोलो, तैमूर तुम्हारे घर क्यों आए थे? मुझे लगा कि तैमूर भाई ने आपको बता दिया होगा। हेलो। हेलो बाजी जी। बाजी जी, वो है ना हीर बीबी मुझे टीवी पर गेम लगाने को कह रही थी। मैंने मना किया तो रुमेसा बाजी को फोन कर दिया। कोई जरूरत नहीं है गेम लगाने की। पर रुमेसा बाजी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया है। तुम अभी हीर को सुला दो, मैं आज ही आकर ये मामला खत्म कर। मगर बाजी, मैंने कहा ना, घर आकर बात करती हूँ। हीर बीबी, रूमी खाला। अरे रूमी खाला की जान, देखो रूमी खाला हीर के लिए क्या लेके आई हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स। ये देखो। वाओ, इतनी सारी चॉकलेट्स। थैंक यू रूमी खाला, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आपको पता है इसमें सारी चॉकलेट्स आपकी फेवरेट वाली हैं। बाजी जी, बाजी जी, वो रुमेसा बाजी आ गई। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ।
ये देखो मामा, रूमी खाला मेरे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाई है। बेटा मैंने बताया था ना, चॉकलेट्स खाने से दांत खराब हो जाते हैं। और रुमैसा, लाना था तो 1-2 लाती, पूरा बॉक्स लाने की क्या जरूरत थी? तो इसमें क्या बात है, फ्रीजर में रख दे, एक एक करके खा लेगी। बच्चों का रोज रोज चॉकलेट खाना भी अच्छी बात नहीं होती। अब तो आ गई है ना, हफ्ते में 1 बार खा लेगी, बाहर फेंक तो नहीं सकते अब। जाओ बेटा, चॉकलेट फ्रीजर में रखो और एक चॉकलेट अभी खा लो, जाओ। गिना, मेरे कमरे का लॉक शायद खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी एक दोस्त है, शी इज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, वो यहीं स्टे करेगी, तो तुम्हारा सामान मैंने पैक कर दिया है, तुम अपने फ्लैट पे रह लेना, मैं और फिरोजा तुम्हारी फ्लैट की सफाई में तुम्हारी हेल्प करते हैं। क्या रूमी खाला फिर जा रही हैं? आप चलोगी रूमी खाला के साथ? मैं मामा के बगैर कैसे रहूंगी? ओहो, रूमी खाला, आप अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाएं। शायद इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है। वाकई अंधेरे में उम्मीद की किरण होती है औलाद। हाँ ये ठीक है, मैं हीर के साथ रह लूंगी। रुमैसा देखो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बेहतरी इसी में है कि तुम अपने फ्लैट में रहो। मैं और फिरोजा चल रहे हैं तुम्हारे साथ। गिना, तुम समझ नहीं रही हो बात को, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं थैंक गॉड तैमूर तुम आ गए। देखो ना गिना क्या कह रही है, कह रही है मेरे घर से चली जाओ। क्या हुआ? आप ही तो कह रहे थे ना कि रुमैसा की वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, लेकिन मेरा ये मतलब तो नहीं था कि ये इस घर से चली जाए। नहीं, वो रुमैसा तो अपने फ्लैट में रहेगी ना, इसका घर काफी अरसे से खाली है, और वैसे भी खाली घर में आसेब का कब्जा होता है। कब्जा छुड़ाने तो यहाँ आई हो। क्या तुम औरतें भी ये क्या आसेब भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ जाती? छोड़ो। और जहां तक फ्लैट खाली छोड़ने की बात है तो तुम ऐसा किराए पे दे देगी फ्लैट? तैमूर, कभी ना कभी तो रुमैसा को इस घर से जाना पड़ेगा ना। यादें माज़ी